प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक स्वपन वासवदत्तम के प्रथम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों की जो श्रृंखला चल रही है, पुनरावृत्ति चल रही है, इसमें अब श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 12 तक, महत्वपूर्ण श्लोक 12 तक जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनकी पुनरावृत्ति मैं पहले वीडियोज में करा चुका हूँ। अब श्लोक नंबर 13, ये जैसा कि प्रसंग पहले ही वही चल रहा है कि जब आचार्य योगेंद्रायण ने वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रख दिया और वो वहाँ वन में आश्रम में बैठे हुए हैं, उसी समय एक ब्रह्मचारी वहाँ से घूमता हुआ, विचरण करता हुआ वहाँ आता है और ब्रह्मचारी वहाँ विश्राम करने हेतु तो बैठता है। तब उसकी सेवा शुश्रूषा करने के उपरांत जब उससे पूछते हैं कि हे ब्रह्मचारी, आप कहाँ से आ रहे हो, तब वो बताता है कि मैं लावण्य नामक ग्राम से आ रहा हूँ। और उससे पूछते हैं वहाँ से क्यों आए, तब उसने कहा कि वहाँ राजा उदयन था और उसकी पत्नी थी वासवदत्ता। वासवदत्ता की अग्नि में जलने से मृत्यु हो गई, तो वह राजा उदयन बहुत ही परेशान हुआ, बेचैन हुआ, विलाप करने लगा, विरह में डूब गया और कभी होश में आ जाता, कभी बेहोश हो जाता, तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। उसे देखकर मैं भी व्याकुल हुआ, मैं वहाँ से आ गया। और उसी राजा के विरही राजा उदयन के विषय में यहाँ वह ब्रह्मचारी वर्णन करता है वासवदत्ता के। वासवदत्ता वही है और योगेंद्रायण भी वही है, क्योंकि वासवदत्ता ने वेश बदल रखा है, योगेंद्रायण ने तपस्वी वेश धारण किया हुआ है और वासवदत्ता ने अवंतिका का वेश धारण किया हुआ है, इसलिए ये पता नहीं चल रहा कि वासवदत्ता है। इसलिए ब्रह्मचारी उनके सामने ही कह रहा है कि उस राजा उदयन की स्थिति इतनी विरह में बहुत बुरी है, वो बेचैन है, अपने आप को होश हवास खोया हुआ है। और वो तो मैं ये कहूँ कि उसकी स्थिति ये न एव इदानीं तादृशा चक्रवाका, दुनिया में चक्रवाक का विरह सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है। चकवा यदि चक्रवाक की मृत्यु हो जाए तो चक्रवाक जीवित नहीं रहता है, इसी तरह चक्रवाक मर जाए चक्रवाक की जीवित नहीं रहती। तो इसमें चकवा चकवी जिसे कहा जाता है, यदि चकवा पक्षी है, चकवा पक्षी जो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन मैंने न इदानी ताद्र से इस समय ऐसा कोई चक्रवाक पक्षी भी नहीं है जो इतना विरह में डूबा हो, इतना विरह करता हो अपने साथी के लिए। न एव अपि अन्य स्त्री विशेष वियुक्ता, और दुनिया में अन्य कोई स्त्री विशेष स्त्री से वियुक्त कोई विशेष व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इतना विलाप करता हो जितना वो राजा उदयन वासवदत्ता के लिए कर रहा है। धन्य स्त्रीयाम, भाई मैं तो ये कहता हूँ कि वह स्त्री धन्य है। याम, जिसको तथा व्यक्ति भर्तारम, ऐसा पति मिला है, जिसको ऐसा उदयन जैसा पति मिला है। भर्तृ स्नेहात, राजा से स्नेह के कारण, सा ही दग्धा अपि दग्धा, वह तो जल करके भी नहीं जली है। ये समझो जल करके भी वो जीवित ही है। तो ऐसा स्त्री विशेष युक्त कोई व्यक्ति नहीं है। इसमें जो टिप्पणियां हैं वो स्त्री विशेषै स्त्रीणाम विशेषः तै धन्य धनम लब्ध्वा इति अर्थे धन्यत धनगणम लब्धे इति सूत्रेण। चक्रवाका जो शब्द आया है ये चकवा पक्षी होता है। इस पक्षी के संबंध में प्रकृति का एक विधान है कि रात्रि में ये अपनी प्रिया चकवी से अलग हो जाता है तथा वियोग में रात भर दोनों क्रंदन करते रहते हैं। प्रातःकाल होते ही दोनों परस्पर मिल जाते हैं। वासवदत्ता से वियुक्त उदयन की विरह वेदना इतनी तीव्र है कि विरह में वो चकवे भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एक इसमें शब्द आया स्त्री विशेषई। नाटककार भास ने इन शब्दों द्वारा इतिहास प्रसिद्ध सीता शकुंतला आदि
उन स्त्रियों की ओर संकेत किया है, क्योंकि जैसे राम विरह में डूबे हुए थे, शकुंतला विरह में डूबी हुई थी, तो उसी तरह उद्यन की तरह वेदना की जो अभिव्यक्ति यहाँ प्रदर्शित की गई है वह द्रष्टव्य है। पति की अंतिम पंक्ति में पत्नी के लिए पति स्नेह के महत्वपूर्ण को प्रदर्शन किया गया है। पति स्नेह ही वासवदत्ता की शरीर त्याग के बाद जीवित रखता है। इसमें छंद है शालिनी, जिसका लक्षण होता है ननमयुतेयम नहीं मातौ गौ वेच्छालिनी वेद लोकई, ये इसका लक्षण है। अब प्रथम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों में अंतिम श्लोक है जो, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से भी और छोटे प्रश्नों की दृष्टि से भी। ये आप निश्चित समझें कि परीक्षा में स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक से कम एक श्लोक तो आना निश्चित है। एक तो आएगा ही और 2 श्लोक भी आ सकते हैं, और आपको 2 ही श्लोकों का अनुवाद को व्याख्या करनी होती है, जिसमें से एक तो निश्चित है, एक तो आएगा ही आएगा, 2 श्लोक भी आ सकते हैं। इसलिए इस अंक के श्लोकों को अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लिया जाए। ये श्लोक जो अंतिम श्लोक है, ये 16वां जो महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि कंचुकी पद्मावती का कंचुकी, वासवदत्ता जो अवंतिका का वेश में थी, आचार्य योगेंद्रायण जो साधु वेश में था, तो तपस्वी वेश में था, और ब्रह्मचारी वहाँ से चला जाता है फिर और वहाँ तपस्विनियाँ बैठी उस समय, क्योंकि संध्या काल होने वाला है, तब ये कहा जाता है चलो अब आश्रम में अंदर चलते हैं। अब संध्या काल का वर्णन किया गया है, कंचुकी वर्णन करता है, बहुत सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है संध्या काल का, कि अपन संध्या काल होने वाला है इसलिए अंदर चले। तो कैसे पता चल रहा है संध्या काल हो रहा है यहाँ, क्योंकि खगा वाशोपेतः सलिलम गाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्नि भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि ते संक्षिप्त किरणो रथम व्यावर्त्याशौ प्रीषति शनै अस्शिखरम। उन्हें एक बार देखें, खगावाशोपितः सलिलम गाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्नि भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम रथम व्यावर्त्याशौ प्रविशति शनै अस्शिखरम। कंचुकी कह रहा है कि देखो, खगा वासोपेता, खगा माने पक्षी, वास उपेता अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। जो पक्षी सुबह अपने भोजन इत्यादि की तलाश में अपने घोंसलों से दूर चले गए थे, अब देखो वो वापस लौट रहे हैं अपने घोंसलों की ओर, क्योंकि संध्या काल हो रहा है। खगा वासोपेता, पक्षी घोंसलों की ओर लौटने लगे हैं। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान दें। सलिलम अवगाढ़ो मुनिजन, और मुनिजन संध्या काल स्नान के लिए सलिलम अवगाढ़ो जल में प्रविष्ट हो गए हैं। परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि जे संक्षिप्त किरणों, और सूर्य भी जिसने अपनी दूर तक किरणें फैला रखी थी, वो किरणें जो दूर तक फैली हुई थी, अब संध्याकालीन हो रहा है, सूर्य भी अपनी किरणों को समेट रहा है, संकुचित कर रहा है। प्रदीप्तो सलिल अवगाढ़ो प्रदीप्तो अग्नि, ये एक लाइन रहेगी, ध्यान रखें। प्रदीप्तो अग्नि भाति प्रविचरित्री धूमो, प्रदीप्त माने प्रदीप्त होती, जलती हुई। और ऋषि मुनि संध्याकालीन भोजन इत्यादि, भोजन हवन इत्यादि के लिए जो अग्नि जला रहे हैं वो बड़ी सुंदर लग रही है। प्रदीप्तो अग्नि भाति, जलती हुई अग्नि बड़ी सुंदर लग रही है, सुशोभित हो रही है। सलिलम अवगाढ़ो मुनिजन, और मुनिजन है वो जल में प्रविष्ट हो गए संध्याकालीन स्नान के लिए। परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि, और रवि सूर्य भी परिभ्रष्टो फैली हुई, दूर तक फैली हुई अपनी किरणों को संक्षिप्त किरणों इकट्ठा कर रहा है, सिकोड़ रहा है। दूर तक फैली हुई अपनी किरणों को सूर्य भी संक्षिप्त कर रहा है, सिकोड़ रहा है। और वह सूर्य अपने रथ को रथम व्यावृत्यो, रथ को लौटा रहा है, किधर? प्रविशति, और प्रवेश कर रहा है। शनि धीरे धीरे अस्त शिखरम, अस्ताचल की ओर अपने रथ को इधर
पश्चिम की ओर मोड़ करके धीरे धीरे अस्ताचल की ओर सूर्य प्रवेश कर रहा है, अर्थात संध्याकालीन हो रहा है, संध्याकालीन हो गया है, क्योंकि पक्षी घोंसलों की ओर लौटने लगे। मुनिजन संध्याकालीन स्नान के लिए जल में प्रविष्ट हो गए और हवन इत्यादि के लिए या भोजन तैयार बनाने के लिए जलाई गई अग्नि बड़ी सुशोभित हो रही है और धुआं चारों तरफ मुनिवन में फैला हुआ है। सूर्य भी दूर तक फैली हुई अपनी किरणों को संक्षिप्त करके अस्ताचल की ओर लौटने लगा है। इसलिए हम भी अंदर चलें और वो सभी उसमें कुटिया में चले जाते हैं वन में, और ये पहला अंक समाप्त हो जाता है। यह श्लोक प्रथम अंक का अंतिम श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं वो जिस खगः खे आकाशे गच्छन्ति इति खगा, ये निर्वचन इसका। खगा के निर्वचन खे माने आकाश, आकाशे गच्छन्ति इति खगा, खे गम और ड प्रति। अवगाढ़ः औपसर्गः धातु त प्रति। संक्षिप्त किरणः, संक्षिप्तः किरणः येन स तथा विधे बहुब्रीहि समास इसमें। और इस पद में स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि संध्या काल का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इसका लक्षण होता है स्वभावोक्ति तथा चारु यथावद वस्तु वर्णनम। स्वाभाविक जहाँ जो वो किया जाए वहाँ, इसलिए वहाँ जहाँ स्वाभाविक वर्णन हो स्वभावोक्ति अलंकार होता है। और इस श्लोक में छंद वो है शिखरणी, शिखरणी छंद है, जिसका लक्षण रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागः शिखरणी, ये इसका वो है लक्षण शिखरणी का।